एक बार माता आदि पराशक्ति के भवन में उनकी महामंत्री देवी मातंगी उनसे वार्तालाप कर रही थी। हे देवी आदि पराशक्ति, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको तो यह ज्ञात है कि भविष्य में आपकी संतानें कितनी पीड़ा सहन करने वाली है, फिर भी आप इतनी शालीन क्यों है? हे देवी, यह दुर्गमासुर पृथ्वी पर कितना अत्याचार करने वाला है, क्या हमें अभी शांत नहीं कर देना चाहिए? प्रिय मातंगी, तुम्हें तो यह ज्ञात ही होगा, धरती पर जो होने वाला है वह पहले से ही लिखा हुआ है और यह सब मेरी ही लीला है, इसलिए तो सब मुझे ललिता कहते हैं। अभी काल के चक्र को घूमने दो, जब समय आएगा दुर्गमासुर का भी अंत हो जाएगा। पाताल लोक में दुर्गमासुर तपस्या में लीन था। प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट होते हैं। दुर्गमासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान की अभिलाषा है तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, क्या आप मेरी तपस्या से सत्य में ही प्रसन्न हैं? अवश्य दुर्गमासुर, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तो हे देव, मेरी 3 इच्छाएं पूरी कीजिए। मेरा अंत देव, दानव या मनुष्य कोई ना कर पाए। मेरा अंत केवल वह कर पाए जिसकी सहस्त्र भुजाएं हो, और जैसा कि आप जानते हैं देव, ऐसा कोई भी नहीं है। तथास्तु दुर्गमासुर, मैं तुम्हारी यह पहली इच्छा पूरी करता हूँ। दूसरी इच्छा क्या है? देव, मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं 5 तत्व, 4 मौसम और दूसरों की बुद्धि पर नियंत्रण कर सकूं। तथास्तु। अब तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी इच्छा यह है कि कोई भी देवी देवता किसी की सहायता करने तब तक न आए जब तक वह खुद उन्हें ना पुकारे। तथास्तु दुर्गमासुर। और ब्रह्मदेव यह कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे देवी आदि पराशक्ति, इस दुर्गमासुर ने तो अति बुद्धिमत्ता दिखाई है। ऐसा चलता रहा तो आप अपनी संतानों की रक्षा के लिए जा भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी मानसिकता पर इसका नियंत्रण रहेगा और वे आपको पुकार भी नहीं पाएंगे। और दुर्गमासुर 5 तत्वों और 4 मौसमों पर नियंत्रण करके पृथ्वी की हालत नरक जैसी कर देता है। और इससे पहले कि कोई किसी देवी देवता को पुकारे, यह सबकी बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है और उनके अंदर से वेद पुराण और सभी देवी देवताओं का सारा ज्ञान नष्ट कर देता है। पृथ्वी पर हर कोई देवी देवताओं के बारे में भूल जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां उनके लिए पत्थर के समान हो जाती है। दुर्गमासुर के प्रकोप के कारण चारों तरफ भूखमरी फैल जाती है, सूखा पड़ जाता है, सारी फसलें नष्ट हो जाती है, नदी तालाब सब सूख जाते हैं। पीने के लिए जल की एक बूंद नहीं थी और खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार की महामारियां फैलने लगती है। ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? कोई हमें बचाए। कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन बचाएगा हमें? ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। कोई राजा, कोई योद्धा, कोई तो होगा जो हमारी रक्षा करेगा। माँ, बहुत प्यास लगी है माँ, जल दो। पुत्री, दूर दूर तक कहीं भी जल नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं जल? माद्री, अब हम क्या करें? इस तरह तो माँ की मृत्यु ही हो जाएगी। महामारी के कारण इनकी दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है और किसी के पास इनका कोई इलाज भी नहीं है। स्वामी, माताजी तो वृद्ध है, उनकी तो मृत्यु होनी ही थी, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी भी मृत्यु नजदीक है। लगता है सृष्टि का अंत होने वाला है। इस तरह तो हर एक की मृत्यु हो जाएगी। कोई तो हमारी मदद करे। कौन करेगा हमारी सहायता? कौन है जो हमें इस प्रकोप से बचा सकता है? हे देवी,
आपकी संतान तो आपके बारे में सब कुछ भूल चुकी है। कठिनाई के समय सबसे पहले एक संतान को अपनी माँ की याद आती है, लेकिन इतने बड़े प्रकोप आने के बाद भी किसी ने आपका नाम तक नहीं लिया। प्रिया मातंगी, आप चिंतित मत होइए देवी। अगर यह संकट निश्चित था तो इसका उपाय भी निश्चित है। संतान ज़्यादा दिनों तक अपनी माँ से दूर नहीं रहती। शीघ्र ही मेरी एक संतान को मेरी याद आ जाएगी। पृथ्वी लोक पर एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी था। महासंकट के चलते हुए उस गुरुकुल के विद्यार्थी आसपास के गांवों के लोगों की मदद कर रहे थे। वे हर दिन साग सब्जी उगाने का प्रयत्न करते, परंतु हर दिन वे विफल हो जाते। अब वे हार मान चुके थे और उन्होंने अपने अंत को स्वीकार कर लिया था। भ्राता, क्या हम सब मर जाएंगे? क्या हम सब की मृत्यु हो जाएगी? अनुज, शायद यह प्रलय ही है और हम सबका अंत आ चुका है। भ्राता, क्या इस सुंदर पृथ्वी का अंत हो जाएगा? अनुज, अब यह पृथ्वी सुंदर कहाँ बची है? हरियाली खत्म हो गई है, सूखा पड़ा हुआ है और हर जगह सब ही सब पड़े हैं। अब तो अंत ही हो जाए तो बढ़िया है। और उस रात सोते वक्त उस लड़के के स्वप्न में एक आकृति आती है। कौन स्त्री है ये अष्टभुजाओं वाली और लाल अंबर वाली? हाथ में चक्र, त्रिशूल, गदा, ये सब वस्तुएं हैं। देखने में यह मनुष्य नहीं लगती, फिर भी माँ जैसी लगती है। मेरा हृदय बोल रहा है ये मेरी माँ ही है। माँ, माता आदि पराशक्ति, ये तो माता आदि पराशक्ति ही है। और वह उठकर सबको बताने लगता है, सुनो सुनो सब सुनो, क्या आप सब भूल गए माता आदि पराशक्ति को? वे करेगी हमारी रक्षा। और कौन करेगा हमारी रक्षा? हमारी माँ ही तो करेगी शेरा वाली। आदि पराशक्ति, यह कौन है? आदि पराशक्ति हम सबके स्वामी, जिसने त्रिदेव और त्रिदेवियों की रचना की है। हे माँ, प्रकट हो, आपकी संतान कष्ट में है माँ, रक्षा करो माँ। हे माँ, प्रकट हो माँ। और माता आदि पराशक्ति उसके बाद अपने आप को नहीं रोक पाती और आकाश के नीले वर्ण से एक नीले वर्ण का रूप प्रकट होता है और वह थी देवी आदि पराशक्ति। और देवी को देखते ही सबको माता याद आ जाती है। माता रानी अपनी संतानों की कष्ट वाली स्थिति देखती है, वैसे ही उनकी आंख भर आती है। मेरी संतान, कितने कष्ट में थे तुम सब। और माता के अश्रु बहने लगते हैं और माता के हृदय में इतना दर्द था कि उनकी दो आंखें उनके अश्रु बहा ही नहीं पा रही थी। और देखते ही देखते माता के शरीर पर आंखें प्रकट होने लगती है और माता के शरीर पर 100 आंखें आ जाती हैं। उनकी 100 आंखों से बहते हुए अश्रु धरती पर वर्षा ला देते हैं और उससे पृथ्वी पर जो सूखा पड़ा हुआ था सब हरा भरा हो जाता है। माता का वह रूप था शताक्षी देवी का। सभी ऋषि मुनियों को देवी याद आ जाती है और वह माता को प्रसन्न करने के लिए ईश्वरी स्तुति गाने लगते हैं। हे ईश्वरी, हे आदि पराशक्ति, हम सब भूख से तड़प रहे हैं, हमें अन्न दे, हमें शाकाहार चाहिए। मेरी संतान, तुम सब दुखी मत हो। और माँ अपने शाकंभरी देवी रूप में आ जाती है। उनके चारों हाथों में साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ थी और वे धरती पर साग सब्जी और फलों की बारिश कर देती है। महीनों से भूखी उनकी संतान पहली बार साग सब्जी फलों का भोजन करती है और सब प्रसन्न हो जाते हैं। जय देवी शाकंभरी, जय देवी शाकंभरी, जय देवी शाकंभरी। और इस प्रकार देवी आदि पराशक्ति ने अपनी संतानों को संकट से बचाया था और आने वाले समय में दुर्गमासुर का वध करके वे ही दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महापराक्रमी दैत्य पाताल लोक में रहता था।
देवताओं से वह बहुत द्वेष रखता था, इसलिए उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठिन नियमों का पालन करते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए और तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे देवलोक के देवता भी घबरा उठे। अरे यह सब क्या है? अरुण दैत्य की तपस्या ने प्रचंड रूप ले लिया है। इस तरह तो वह स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा और हम सबको जीत लेगा। हमें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। और इस तरह से सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ ले हंस पर बैठे उस स्थान पर गए जहाँ दानव वरुण तप में स्थित था। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसकी गायत्री उपासना इतनी तीव्र थी कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बताओ क्या वर मांगना चाहते हो? देवी गायत्री तथा ब्रह्मा जी का आकाश मंडल में दर्शन करके दानव वरुण अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। हे ब्रह्मदेव, हे माता गायत्री, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप मुझे अमर होने का वर प्रदान कीजिए। वत्स, यह संभव नहीं है। संसार में जन्म लेने वाला अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो। हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए, ना मैं युद्ध में मरूं, ना मैं अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से, ना मुझे कोई स्त्री मार सके, ना ही कोई पुरुष मार सके, ना ही 2 पैर वाला या 4 पैर वाला प्राणी मुझे मार सके। और साथ ही ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। और यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इधर दानव वरुण इतनी शक्तियां पाकर उन्मत्त हो गया और पाताल से सभी दैत्यों को बुलाकर विशाल सेना तैयार कर ली और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और उसने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। वह अपनी माया से अनेक प्रकार के रूप बना लेता था और अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, अग्नि आदि देवताओं पर शासन करने लगा। देवता भागकर भगवान शिव की शरण में गए और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। हे महादेव, अरुण नामक दैत्य ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है और हम सबको उसने वहां से निकाल दिया है। हम सब पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह विचर रहे हैं। अब आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। यह सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और वे विचार में पड़ गए। सोचने लगे, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त विचित्र वरदान से यह दानव अजय सा हो गया है। यह न तो युद्ध में मर सकता है और न ही किसी अस्त्र से, शस्त्र से, न तो इसे कोई 2 पैर वाला मार सकता है और ना ही 4 पैर वाला, और ना ही स्त्री से मर सकता है और न ही किसी पुरुष से। वे बड़ी चिंता में पड़ गए और उसके वध का उपाय सोचने लगे। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो। वे ही तुम लोगों का कार्य करने में समर्थ है। यदि दानव राज अरुण नित्य की गायत्री उपासना तथा गायत्री जप से विरत हो जाए तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्वस्त हो गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी को अरुण के पास भेजा ताकि वे उसकी बुद्धि को मोहित कर सके। बृहस्पति जी के जाने के बाद देवता भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे
उधर दैत्यराज अरुण ने बृहस्पति जी और भगवती भुवनेश्वरी की प्रेरणा से गायत्री मंत्र करना छोड़ दिया। गायत्री तप के परित्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अपने कार्य को सफल होते देखकर बृहस्पति जी वहां से लौट आए और सभी देवता मिलकर भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। देवताओं की आराधना से आदि शक्ति जगन माता प्रसन्न हो गई और विलक्षण लीला विग्रह धारण कर देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनका सौंदर्य असंख्य रतियों से भी सुंदर था। उन्होंने रमणीय वस्त्राभूषणों को धारण कर रखा था और वे नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला से शोभायमान थी। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रींग इस शब्द को गुनगुना रहे थे। उनकी मुट्ठी भ्रमरों से भरी हुई थी। उन देवी का दर्शन कर देवता पुनः स्तुति करते हुए कहने लगे, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये, आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपणी एवं भक्ति से प्राप्य है, आपको हमारा नमस्कार है। हे नील सरस्वती देवी, उग्र तारा त्रिपुर सुंदरी, पीताम्बरा भैरवी मातंगी, शाकंभरी शिवा, गायत्री सरस्वती तथा सवधा सवा, ये सब आपके ही नाम है। हे दया स्वरूपणी देवी, आपने सुम निसुम का दलन किया है। रक्त बीज और वीरतासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसों को मारकर संसार को विनाश से बचाया है। हे दया मूर्ते, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण हे ब्राह्मणी देवी, आपके इस लीला रूप को हम नित्य प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करते हुए देवताओं ने ब्राह्मणी देवी से प्रार्थना की। हे देवी, अरुण नामक दैत्य जिसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ है, उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हे देवी, उसका वध करने के लिए हम कोई भी सक्षम नहीं है। आपने शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्तबीज आदि राक्षसों का वध किया है। इसलिए हे माता, हमें आप इस अरुण नामक राक्षस से भी छुटकारा दिलाइए। आप इसका वध कीजिए माता। और इस प्रकार देवताओं ने अरुण दैत्य से प्राप्त पीड़ा से छुटकारा दिलाने की ब्राह्मणी देवी से प्रार्थना की। करुणामयी माँ जगन माता ब्राह्मणी देवी बोली, हे देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाइए। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा के लिए मैंने यह ब्राह्मणी रूप धारण किया है। अरुण दानव ने यह वर मांगा है कि मैं न तो 2 पैर वालों से मरूं और न ही 4 पैर वालों से। मेरा यह भ्रमर रूप 6 पैरों वाला है, इसलिए भ्रमर षटपद भी कहा जाता है। उसने वर मांगा है, मैं न युद्ध में मर सकूं और न ही किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। इसलिए मेरा यह भ्रमर रूप उससे न तो युद्ध करेगा और न ही अस्त्र से और शस्त्र का प्रयोग करेगा। साथ ही उसने मनुष्य, देवता आदि किसी से भी न मरने का वर मांगा है। मेरा यह भ्रमर रूप न तो मनुष्य है और न ही देवता। हे देवगणों, इसलिए मैंने यह ब्राह्मणी रूप धारण किया है। अब आप लोग मेरी लीला देखिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणी देवी ने अपने चारों तरफ स्थित भ्रमरों को प्रेरित किया। असंख्य भ्रमर ह्रींग ह्रींग करते उस दिशा में चल पड़े जहां अरुण दानव स्थित था। उन भ्रमरों से पूरा जगत व्याप्त हो गया। आकाश, पर्वत, वृक्ष, वन, जहां तहां भ्रमर ही भ्रमर व्याप्त हो गए। भ्रमरों के कारण सूर्य छिप गया। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। यह ब्राह्मणी देवी की बहुत ही विचित्र लीला थी। बड़े ही वेग से उड़ने वाले उन भ्रमरों ने दैत्यों की छाती छेद डाली। वे दैत्यों के शरीर पर चिपक गए और उन्हें काटने लगे। तीव्र वेदना से दैत्य झटपटाने लगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से भ्रमरों को मारना संभव नहीं था। अरुण दैत्य ने बहुत ही प्रयत्न किया,
परंतु वह असमर्थ रहा। थोड़े ही समय में दैत्य मरकर गिरने लगे और अरुण दानव का भी यही हाल हुआ। उसके सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। देवी ने ब्राह्मणी रूप धारण कर ऐसी लीला दिखाई कि ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हो गई और अरुण दैत्य तथा उसकी समूची सेना का भी संहार हो गया। ऐसी है ब्राह्मणी देवी की लीला। आज मैं आपको देवी बगलामुखी के अवतरित होने की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या मानी जाती है। देवी बगलामुखी संपूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहार करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माता को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। जब माँ की महिमा इतनी दिव्य है तो आइए जानते हैं माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सतयुग में महाविनाश करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। ये कैसा तूफान है? यह तो बहुत ही जल्द पूरी पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। मुझे महादेव के पास जाना चाहिए, वे ही इस तूफान को शांत कर सकते हैं। और भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। हे महादेव, ये ब्रह्मांडीय तूफान तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा, पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। श्री हरि, इस समस्या का समाधान तो केवल आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति के अलावा कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। उसके पश्चात भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र प्रदेश की हरिद्रा झील में देवी प्रकट हुई और जल क्रीड़ा करती हुई देवी महापीत के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। तब चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी अर्धरात्रि में प्रकट हुई। हे देवी, हे आदि पराशक्ति, आपकी सदैव ही जय जयकार हो। इस समय पूरा विश्व संकट में है। यह ब्रह्मांडीय तूफान पूरी सृष्टि का विनाश करता जा रहा है। आपके अलावा इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माता, इस सृष्टि को विनाश से बचा लीजिए। त्रैलोक्य स्तंभ ने महाविद्या बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और अपनी स्तंभना शक्ति से उस ब्रह्मांडीय तूफान को स्तंभ कर दिया। सभी देवी देवता देवी बगलामुखी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और देवी बगलामुखी आदि पराशक्ति में जाकर समा जाती है। अगर आपको देवी बगलामुखी की दूसरी कथा जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय देवी बगलामुखी।